जैसे मरीज का कोई समझदार डॉक्टर, संजीदा डॉक्टर पूरा इतिहास देखता है, फिर उसको बताता है कि तुम्हारे शरीर में क्या क्या समस्याएं हैं लंबे समय से। मैं एक बात कहूं विपक्ष के लिए, आपकी बात असर क्यों नहीं करती मालूम रोहित? आपसे मतलब तुम्हारी बात करने मित्र, आपकी बात करने सॉरी, पार्टियों का, विपक्ष की पार्टियों का चिल्लाते तो सब। राहुल गांधी भी बोलते, उनने कहा कांग्रेस का दरवाजा सबके लिए खुला, उसका लोगों ने उल्टा समझ लिया, कांग्रेस से भागने लगे, बोले राहुल जी ने कह दिया दरवाजा खुला, निकल जाओ। अब इसका मतलब मेरा दोष है कि राघवेंद्र का दोष है? नहीं ना, कि जेपी नड्डा का दोष है। राहुल जी ने अभी 4 दिन पहले कहा कि कांग्रेस का दरवाजा सबके लिए खुला, हार्दिक पटेल से लेके और सुनील जाखड़ तक सब भाग गए, और 10-5 और एप्लीकेशन दिए हुए नड्डा जी को, बोले हमको ले लो। ये करे नहीं नहीं किस्तों में लेंगे ताकि झांकी बनी रहे। अब इसमें आप गुस्सा इन पर होगे, आपकी समस्या ये है, गुस्सा इन पर होगे कि बीजेपी कर रही है। अरे आप अपने घर के लड़के संभाल नहीं पा रहे, बीजेपी को क्यों दोष दे रहे? ये क्या धर्मशाला खोल के बैठे? ये भी राजनीतिक दल है। ये राहुल गांधी को तोड़ पाएंगे, उनको भी तोड़ लेंगे, तोड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? राजनीति करने आए मालिक। दूसरी चीज एक और कहता हूं, विश्वनाथ दास शास्त्री को ये लड़ा दें बीजेपी वाले, पुराने 90 के दौर के सांसद थे, नए लोग पूछेंगे कहां से नाम ले आए, बीजेपी से, ठीक? तो आप कहते हो बीजेपी सांप्रदायिककरण कर रही, सांप्रदायिक राजनीति कर रही, साधु संतों का गलत इस्तेमाल कर रही है, धर्म का अनर्गल प्रयोग कर रही राजनीति में। एक सांस में इतनी चीजें आई थी रोहित जी, हो सकता है आप इससे और ज्यादा भी बोल दें। लेकिन चरण सिंह का बेटा जब महमूद मदनी को राज्यसभा भेजे तो वो सेकुलरिज्म है, वो प्रोग्रेसिव थॉट है। यार इतना दोहरा चरित्र कहां से लाते हो मित्र? कहां से लाते हो? किस दुकान पे मिलता है? कौन पंसारी है पश्चिम में जिसके यहां ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जिसको खाने के बाद मौज हो जाए, आला झमाझम चाहे जो बोलो। महमूद मदनी और विश्वनाथ शास्त्री में कोई अंतर है क्या? मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते हैं, समझिएगा बात को। क्या जब लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक, तब लड़ाई नहीं हुई थी, बाद में तो लड़ाई हो गई थी, तो जामा मस्जिद से उनको कहा जाता है कि भाई ये अपना बच्चा है, दामाद है, इसको कहीं ऐसी जगह लगा दो जहां मतलब थोड़ा, समझ रहे ना, तरल हो। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहित अग्रवाल अच्छी तरह जानते होंगे, योग्य व्यक्ति। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक ही सा है। गलत तो नहीं कहा भैया? अब मुस्कुराओ नहीं, उसका चेयरमैन बना दिया उनको। तो ये बाबा के कहने से किसी को बना दें चेयरमैन तो क्या गुनाह है? आंकड़े हमारे फैसला आपका में, आज हम आंकड़ों के साथ, वो भी वही कह रहे हैं ना बाबू, इसीलिए आप लोगों की आवाज में असर कम है। पहले लोग क्या कहते, आशीर्वाद देते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे आवाज में तासीर पैदा हो। सारा खेल रोहित बाबू तासीर का है। गांधी जी जो बोलते थे, जयप्रकाश जी बोलते थे, देश सुनता था ना। हम आप बोलते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, क्योंकि और दो नपने नहीं चलते। जो काम ये कर रहे सो आप कर रहे हो। अभी आपके पास कोई बाबा ले आए, मान लीजिए आपकी पार्टी में, और कहें कि ये 5 सीटों में इनका बड़ा होल्ड है बाबा का। आप कहोगे बाबा क्या बनना चाहते हो बताओ, अभी बना दूं 5 मिनट में। क्या बस चुनाव जितवाओ 5 सीटों पर? कहेंगे ना। किसको सेकुलरिज्म से लेना देना है? तो ऐसी बातें नहीं करो, ये सब बेकार बात। मूल प्रश्न क्या है? रोहित जी ने एक विषय उठाया, उस पर मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। वो विषय है जिस पर टिप्पणी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि बहस में कोई स्कोर सेट होगा, हम सब अपने लोग हैं कि स्कोर क्या सेट करेंगे। मेरा मानना है ननकू और रज्जाक दोनों की जिम्मेदारी है कि अपनी संतानों को इस प्रपंच से दूर रखें। ऐसे लोगों के आवाहन को नहीं सुनने दें जो धूर्त है। ये तो बाप की जिम्मेदारी होगी। एक बात मेरे मित्र ने कही कि भाई बीजेपी वाले अपने लड़कों को, लड़कियों को विदेश पढ़ा रहे हैं। कौन नहीं पढ़ा रहा? जो ब्लॉक प्रमुख है ना,
वो भी अपने बच्चे विदेश पढ़ा रहा है रोहित बाबू। अब काहे को सबका नाम खुलवाओगे, अच्छी बात नहीं है। और बच्चा विदेश पढ़ाना कोई गलत बात भी नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। क्या दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, सवर्णों के कि जो नेता हैं उन सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, अधिकांश के। मैं नाम नहीं लूंगा, रिश्ता खराब करा दोगे आप लोग, मैं नाम ले दूंगा तो। क्या टेलीफोन करिएगा तो सबके नाम बता दूंगा, कोई बुरी बात नहीं। इस पर क्यों चिढ़ते हो, ऐसी बात बोलते हो जिससे 10-20 वोट कम हो जाए आपका। ऐसी बात क्यों बोलते हो यार, वैसे वोट कम है और कम कर लेते हो। आपको पता है फजील भाई, आजादी की लड़ाई के दौर में डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इवन सब विदेश से पढ़ के आए थे। रोहित जी, विदेश में पढ़ना अच्छी बात है। अरे जो विदेश में नहीं पढ़े वो भी यहां बदमाशी कर रहे हैं, उनका क्या करें बताओ। कोई विदेश में पढ़ना और मक्कारी का कोई रिश्ता थोड़ी ना है। जो कभी विदेश नहीं गए वो भी बवाल कर रहे हैं, उनका क्या करें। नहीं, विदेश में ही डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र पर जो डीलिट और पीएचडी करके आए, वो आज तक उनका शोध दुनिया में एक नजीर है, विदेश में करके आए। आपके कुल गोत्र का सबसे बड़ा नेता, आपके विचार परिवार का लोहिया, वो विदेश से पढ़ के आए। धोती कुर्ता पहनने वाले आदमी के मतलब थोड़े विदेश में नहीं पढ़े। पहनना करना चाहिए, दुनिया देखेंगे तो विजन होगा। लेकिन हां, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, संवेदनशील मामलों पर थोड़ा मैं विपक्ष से बार बार कह रहा हूं। अब भाजपा वाले मुझसे ये कहते हैं कि आप विपक्ष के लिए इतना चिंतित क्यों हैं अमिताभ जी, कि वो ठीक रहे। सच में कहते हैं मुझे फोन करके, आप क्यों चाहते हैं कि ये लोग, इनकी जो बीमारी है वो दूर हो और ये लोग भी स्वस्थ रहें। मैं कहता हूं नहीं, लोकतंत्र के लिए संतुलन जरूरी है, लेकिन आप लोग तो बार बार परहेज तोड़ देते हो। रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी, मंदिर बना दिया। बताओ, वहां वास्तव में मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, जय जयकार हो रही है। अरे दादा, अरे दादा, क्या मतलब 24 में भी कुंडा कर दिया, तब इस बात का कोई रिलेवेंस है क्या? ये लड़ाई तो अदालत में प्रूव हो चुकी ना। जिला अदालत फैजाबाद, हाई कोर्ट लखनऊ, इलाहाबाद, देन सुप्रीम कोर्ट, ये मसला आप कई बार लोगों ने उठाया कि भाई मूर्ति कहां से आई, क्या आई, उस पर निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि इस भू परिक्षेत्र के स्वामी रामलला विराजमान हैं। फिर ये बातें बोल रहे हो। अच्छा, फिर दोष आप बीजेपी को देते हो कि ये रोटी से, अरे ये रोटी सेक रहे, आप पराठा सेक लो। रोहित जी, आप पराठा सेक लो, अरे मेहनत तो करो भाई। हां, मैं इतना जरूर कहूंगा कि काशी और मथुरा में उसका जो भी तार्किक परिणति हो, वो तार्किक परिणति 3 स्थितियों से बननी चाहिए। चौथी स्थिति ठीक नहीं है देश के लिए। पहली स्थिति, अदालत का निर्णय हो और सरकार उसको सख्ती के साथ लागू कराए, निष्ठुरता के साथ। जो निर्णय अदालत का हो, निष्ठुरता के साथ लागू कराए। दूसरा, दोनों समाज, दोनों समुदाय किसी भी मोड़ पर समझौते पर पहुंच जाए सद्भाव के जरिए वो। तीसरा, संसद के जरिए। ये 3 ही लोकतांत्रिक परिवेश के विकल्प हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं, गंगा जमुना गुलिस्ता हमारा, ये सब बेकार बात है, इसका कोई अर्थ नहीं, इस बात में दम नहीं। गुलिस्ता पुलिस्ता से नहीं होगा, इसका हल तो चाहिए।
अब या तो करवट नहीं लेते काशी और मथुरा, अब ले लिया तो फिर तो हल होगा। हल कैसा हो इस पर अब देश को चिंतन करना चाहिए। और अंत में एक टिप्पणी कहूंगा रोहित जी के जरिए विपक्ष भर से, इशारों में भी, संकेतों में भी, स्वप्नों में भी ऐसे लोगों के साथ दूर से भी खड़े मत दिखिए जिन्होंने महादेव के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं। सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। आप इस देश को नहीं जानते। क्या यह देश भाजपा से पैदा हुआ? क्या भाजपा मुख्यालय से भारत जन्मा है? नहीं ना। इस देश के मिजाज को समझिए। इतने अभद्र बातें जो सार्वजनिक तौर पर किसी के लिए नहीं लिखी जानी चाहिए, वो भगवान शंकर के लिए लिखी, और उसकी आप खुल के निंदा नहीं करना चाहते। आप ये कह रहे हो बेचारे पकड़ लिए जाए, ये सब ठीक नहीं, इससे बचिए। गांव में जो हल चला रहा है उसकी भी आत्मा को छेदा है ऐसे वक्तव्यों ने। मुझसे भी लोग मिलते हैं, वो कहते भैया अब ये दिन आ गए, ऐसा भी सुनना पड़ेगा महादेव के लिए। बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है, इस पर मत चलिए, कृपया मत चलिए। अल्लाह के लिए मत चलिए, ईश्वर के लिए मत चलिए। ये भारत है जहां ऐसी गाली महादेव को देकर भी आप अट्टहास कर सकते हैं। दुनिया का दूसरा मुल्क बता दीजिए मुझे, फजील साहब बता दें, रोहित जी बता दें, जिस मुल्क में वहां की ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करने के बाद भी आप जिंदा रह जाए। दूसरा मुल्क बता दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नहीं बता पाएंगे। महादेव को क्या समझाए, क्या समझाया उनको हमने? ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, ये देश के लिए विध्वंसकारी रास्ता है। ऐसी स्थितियां तो अयोध्या में नहीं बनी थी। इसी में काशी में देख रहा, क्या क्या नहीं लिखा गया सार्वजनिक मंचों पर। ईश्वर के लिए इस आग से मत खेलिए। वाजपेयी जी की एक प्रसिद्ध कविता है, उसकी आधी लाइन पढ़ के बात खत्म कर दूंगा मित्र। रोहित बाबू, चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी ने कहा था, चिनगारी का खेल बुरा होता है। भाजपा से लड़िए, महादेव से नहीं। भाजपा से कुश्ती करिए, महादेव से नहीं। कांग्रेस में अंतिम समझदार नेता थे नरसिंह राव, मैं सब मानता हूं, हो सकता है गलत मानता हूं। राव साहब ने मुझसे कहा एक बार, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद जब मैं उनसे मिला और विस्तृत मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, मैं कांग्रेस को यह समझाता था कि आप भाजपा से लड़िए, राम से नहीं। और जब जब हम राम से लड़ते दिखते थे या भाजपा ऐसा समझाने में सफल हो जाती थी कि ये देखो राम से लड़ रहे, बोले वहीं हमारा कुंडा हो जाता था। रोहित बाबू समझ रहे ना? देश में राम से, दुर्गा से, कृष्ण से, महादेव से लड़ते मत दिखिए, इशारों में भी मत दिखिए। भजन करते दिखिए। भजन करेंगे तो आनंद में रहेंगे, लड़ते दिखेंगे